वेलकम टू आंसर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। और हम आशा करते हैं आज के दिन में आप बहुत आशीषित होने वाले हैं। और आइए उससे वचन से जाने से पहले हम कुछ गीतों को गाएं और उसकी स्तुति और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम सभी मिलकर गाएं। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु जो संग हो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु जो संग हो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु जो संग हो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु जो संग हो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूर आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूर आनंद की भरपूर। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, यीशु जो संग हो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु जो संग हो जीवन में संतुष्टि है। यीशु जो संग हो, यीशु जो संग हो, यीशु जो संग हो जीवन में संतुष्टि है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करें। आइए सब कोई अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा परमेश्वर,
आज के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह, आप आज का दिन आपने बनाया है और हम इसमें आनंदित होते हैं लॉर्ड। हालेलुया खुदा परमेश्वर, हालेलुया। आज का जो वचन प्रभु यीशु मसीह मिलने वाला है खुदा परमेश्वर, उसमें प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई प्रभु यीशु मसीह और आपका आशीष रहता कि प्रभु यीशु मसीह जो सुने प्रभु यीशु मसीह और गहराई से अपने जीवन में ले पाए प्रभु यीशु मसीह और उसे कार्य में ला पाए प्रभु यीशु मसीह। और हर बातों को प्रभु यीशु मसीह, हर बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। हालेलुया। इस गीतों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह कि आपने गाने में सहायता किया लॉर्ड। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से मैं ये प्रार्थना मांगता हूँ लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखा होगा और निश्चय परमेश्वर आप सबों को बढ़ा रहा है। हालेलुया। और पिछले दिनों में हम बहुत सारे एपिसोड लेकर आए हैं और भिन्न भिन्न टॉपिक लेकर, और बहुत सारे लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं कि किस तरह से लोग आशीषित हो रहे हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। इसी तरह से दुआ और प्रार्थना करके इस ऑट्स ऑफ मन्ना इस चैनल को आप लोग उठाइए और सपोर्ट कीजिए और ब्लेस कीजिए। आज जिस विषय में बात करने के लिए जा रहे हैं वो भी बहुत वंडरफुल है। आइए हम लोग उस विषय में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज एक खास विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए आप परमेश्वर पिता हर एक श्रोताओं को प्रभु जी रेडी कीजिए, तैयार कीजिए प्रभु जी, हमें भी मदद कीजिए ताकि प्रभु जी हम सही ढंग से परमेश्वर पिता इस विषय में हम चर्चा करें और आपकी बातों को लेकर आए। प्रभु जी सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो फ्लैश में आपको मिल गया है बैनर में, वो है बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिसीविंग। हिंदी में कहें तो समझ कर प्राप्त करने का लाभ। बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिसीविंग, यानी कोई चीज को हम लोग परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, कोई भी आशीष, उस आशीष को जब समझ कर हम प्राप्त करते हैं, समझ से रहते हैं उसके विषय में जानकारी रहता है, और समझ कर जब हम प्राप्त करते हैं उसके कार्यकलाप को जानते हैं, और जब हम लोग समझ के हम लोग प्राप्त करते हैं तो उसका लाभ अलग होता है। और बिना समझ के हम लोग प्राप्त कर सकते हैं प्रभु का आशीष को, हो सकता है प्रभु अनुग्रहकारी है, हम लोग कोई चीज को हम लोग मांगते हैं या कोई आत्मिक आशीष हो, लौकिक आशीष हो, कोई भी आशीष हो, प्रभु से हम लोग प्राप्त किए रहते हैं, लेकिन उसके विषय में समझ नहीं रहता हम लोगों को। जब हम लोग समझे नहीं रहते हैं और प्राप्त करते हैं तो बहुत सारा लॉस भी होता है, हम लोग उसमें बढ़ने नहीं पाते हैं। इन तमाम बहुत सारे बातों को हम लोग चर्चा करने को जा रहे हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक वंडरफुल विषय है, इसको गंभीरता से सोचिए और अपने आत्मिक जीवन में इस विषय को लेकर होमवर्क कीजिए कि आप परमेश्वर से कैसे रिसीव कर रहे हैं, कैसे ग्रहण कर रहे हैं, क्या जिस विषय में बात कर रहे हैं या प्रभु जो जिस बात को दे रहा है आपके जीवन में उसके विषय में आपको समझ है कि नहीं है, या तो उस विषय में एक ही बार में समझ में नहीं भी आता है तो क्या उस विषय में आप समझ में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर समझ में नहीं बढ़ रहे हैं तो जो आशीष आपके जीवन में आया भी है तो हो सकता है आपके हाथ से जा सकता है। इसीलिए इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे विषय में बड़े बड़े योजना बना के रखी हैं और भरपूरी से हम सबको आशीष देना चाहता है। यस, मसीह लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के प्रजा, हम लोग अगर आशीषित नहीं होंगे तो कौन आशीषित होगा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको बहुत प्यार करता है, इसलिए हमको आशीष देना चाहता है, क्योंकि उसने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम सबों को मोल लिया है, खरीद लिया है। इसलिए वो हम सबों को आशीष देना चाहता है और भरपूरी का आशीष देना चाहता है, ताकि उस आशीष जो हमारे जीवन में रहेगा उसके द्वारा से हम इस संसार में एक असर को डालने पाए, एक इम्पैक्ट को डालने पाए, हमारा लाइफ इम्पैक्टफुल होने पाए, असरदार होने पाए। इसलिए हमको वो ब्लेस करना चाहता है। वो आशीष इसलिए नहीं देना चाहता है कि हम आशीष को बटोर के हम अपने तक रखें, अपने तक सीमित रखें। परमेश्वर इसलिए हमको आशीष करना चाहता है ताकि हमारे द्वारा से दूसरे लोग आशीषित होना चाहिए। आइए हम लोग एक वचन को देखेंगे। हम लोग वो भजन संहिता उसका 67 उसका 7 यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर हमको आशीष देगा। क्यों आशीष देगा? वहां लिखा हुआ है और पृथ्वी के दूर दूर देश। हम भारत देश में है, पाकिस्तान के लोग, अमेरिका के लोग, जापान के लोग, चाइना के लोग, पूरे पृथ्वी के दूर दूर देश के लोग, सब लोग उसका भय मानेंगे। क्यों? हम लोग आशीषित रहेंगे, तब पृथ्वी भर के लोग क्या करेंगे? परमेश्वर का भय मानेंगे। हमारे जीवन में जो आशीष रहेगा, आत्मिक या तो लौकिक, दोनों बातें, दोनों आशीष, ये क्या करेगा? पृथ्वी भर के लोगों के जीवन में असर डालेगा और उसका भय मानेंगे। लोग परमेश्वर का भय मानेंगे। यहां भय मतलब थरथराना, कांपने का बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर का आदर करेंगे, रेवरेंस करेंगे।
इसके विषय में यहां पर लिखा हुआ है। इसलिए हमारा जीवन जब मसीह में है तो आशीषित होना जरूरी है, ब्लेसेड लाइफ होना जरूरी है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। आइए और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, यिर्मयाह उसका 17:7-8। यहां पर क्या लिखता है? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। बहुत बड़ा बात लिखा हुआ है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर जो लोग भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर कितना बड़ा बात कहा है। वो लोग उस वृक्ष के समान होंगे जो नदी के किनारे लगा रहता है और कहता है उसकी जड़ जल के पास फैली रहती है। और कंडीशन देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। अरे धूप तो दोनों ही के ऊपर में लगेगा, मतलब धूप का जो असर है जिसके कारण से पेड़ सब कई बार मुरझा जाते हैं, ये जो वृक्ष है ये नहीं मुरझाएंगे। जो परमेश्वर जिसके साथ में जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसका जीवन ऐसे आशीषित रहेगा। इसका मतलब जो पेड़ जो नदी के तीर में नहीं लगा रहा है, दूसरे जगह में है, यानी परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता है और परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब जब धूप लगेगा तो वो मुरझा सकता है। इसका मतलब इस संसार में जो लोग परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करने वाले लोग हैं उनका एक कैटेगरी है, और जो लोग परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं और परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं करते हैं, वो एक कैटेगरी है जो कि फर्क इस संसार में दिखाई देगा। फिर कहता है और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी। सूखे वर्ष में भी, आज देखिए कोरोना का जो संक्रमण जो फैला हुआ, इसके कारण से पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थव्यवस्था पूरा डमाडोल चरमराया हुआ है। लेकिन इसके बीच में आप जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उन लोगों को आप जाकर पूछिएगा, देखिएगा कि परमेश्वर ऐसे समय में भी कैसे उनको भरपूरी दिया है और रखा है। उनके पत्ते मुरझाए नहीं हैं, वो लोग आनंदित हैं, वो मग्न हैं। हाँ, परमेश्वर जब एक वचन को कहा है उसने नया नियम में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। यानी एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ में जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति इस संसार में बहुत सारे उथल पुथल हो सकती हैं, फिर भी उसके जीवन में परमेश्वर का आनंद भरपूरी से रह सकता है। हालेलुया, यही तो खास बात है यीशु मसीह के साथ में जुड़ने का। इसीलिए यीशु मसीह इस धरती में जब आए थे उन्होंने कहा था, जो है ना उसका 10:10 में वहां पर लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे लोग जीवन पाए और बहुत आयत से जीवन पाए। यस, संसार में चोर अपना काम कर रहा है, जो शैतान है, लोगों के जीवन से शांति चोरी कर रहा है, हेल्थ चोरी कर रहा है, उनके जीवन के बहुत सारे बातों को चोरी कर रहा है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह का संरक्षण में आए हैं, जो लोग यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो लोग के जीवन में यीशु मसीह उनका रक्षक होकर आया है और उनको जीवन प्रदान किया है और बहुत आयत से जीवन देता है। इसीलिए दोनों लोगों के बीच में, दोनों भीड़ के बीच में एक फर्क को देखने पाएंगे, और यह फर्क को परमेश्वर रखा है। क्यों? ताकि लोग जाने कि परमेश्वर जिसके साथ में है उसके जीवन में परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर को भय मानने के लिए, परमेश्वर को पहचानने के लिए परमेश्वर इस बात को सामने लेकर आया है, रखा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसलिए हम बताना चाहते हैं एक बात इस विषय में कि जो चीज हम लोग परमेश्वर से समझ के, जो आशीष हम पर आ रही है, वो बात को जो हमको परमेश्वर दे रहा है, हमको दिया जा रहा है स्वर्ग से, उस बात को जब हम लोग समझते हैं, उस बात को जब हम लोग समझते हैं, हालेलुया, तब वो आशीष हमारे जीवन में बना रहता है या टिका रहता है, हम बोल सकते हैं। वो रहता है, वो इधर उधर नहीं होगा, वो स्थापित होगा। इसीलिए समझ जो है वो सही तरीके से रिसीव करने का दरवाजा है। बिना समझ के भी हम रिसीव कर सकते हैं। नीचे हम चर्चा करेंगे कि बहुत लोग रिसीव किए थे लेकिन नहीं समझे थे, तो क्या हुआ। इसलिए समझ के रिसीव करना, ग्रहण करना, ये हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीष को क्या करता है, स्टैब्लिश करता है, उसको स्थिर करता है, वो हमारे जीवन में बने रहता है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम 2 प्रकार के आशीष के विषय में हम कुछ रेफरेंस को देंगे, क्योंकि कई लोग सिर्फ आत्मिक आशीष के विषय में सोचते हैं लेकिन लौकिक आशीष के विषय में नहीं सोचते हैं, और कुछ लोग लौकिक आशीष के विषय में सोचते हैं, ये पृथ्वी के आशीष के विषय में सोचते हैं, तो आत्मिक आशीष के विषय में नहीं सोचते हैं। परमेश्वर बैलेंस्ड है। परमेश्वर अपना राज्य की इस धरती में उसने स्थापित कर दिया है, स्वर्गीय आसर को डाल दिया है। तो इसी धरती से हम लोग उन तमाम आशीषों को देखना
हम लोग शुरू करते हैं और आरंभ करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर दोनों ही आशीष को देना चाहता है, और परमेश्वर ने इस बात को प्रकाशित किया अपने वचन के द्वारा से। इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु दोनों प्रकार के आशीष, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स होते हैं, आत्मिक आशीष में, जैसे कि हम बोल सकते हैं उद्धार, ये आत्मिक आशीष है। आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के 9 वरदान, ये सब आत्मिक आशीष है। उसके बाद अभिषेक, ये आत्मिक आशीष है। इसमें अगर हम बढ़ेंगे तो ढेर सारे बातें हैं आत्मिक आशीष को लेकर। मैं कुछ बातों को आपके बीच में लाया हूं। और जो है भौतिक आशीष, ओके, फिजिकल ब्लेसिंग, ओके, इसमें हम लोग, हमारे धन संपत्ति हुआ, हमारे घर हुए, जमीन हुए, बहुत सारे चीज है। हम लोग को बहुत सारी चीज चाहिए। हमको प्रतिदिन के नीड्स में जो चाहिए वो सब हमको परमेश्वर देना चाहता है। आइए हम लोग मत्ती उसका 6 उसका 33 को पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं आपके लोगों के लिए। मत्ती उसका 6 का 33, वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। देखिए, है ना, लौकिक आशीष के विषय में वचन दिया हुआ है। ओके, कहता मत्ती 6:33 में, पहले उसकी राज और धार्मिकता की खोज करो तब तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। प्रभु देना चाहता है, लेकिन उसको पाने का, प्राप्त करने का रास्ता बताया है, उसके राज और धार्मिकता की खोज करो। और इसी के संदर्भ में और एक वचन को हम पढ़ेंगे, फिलिप्पी उसका 4:19 में पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगी। हर एक घटी कमी को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। जो इस पृथ्वी में लोगों के जीवन में होती है, उसको परमेश्वर पूरा करना चाहता है। तो प्रभु हम सबको दोनों प्रकार की आशीष देना चाहता है, और दोनों आशीष के द्वारा से परमेश्वर इस धरती में एक असर को डालना चाहता है अपने लोगों के द्वारा से। इस आशीष के द्वारा से जो हम लोग समझ के साथ हम प्राप्त करते हैं तो वो जो बहुत ज्यादा असरदार होता है। इसलिए हर एक आशीष, हाँ, पृथ्वी की आशीष हो चाहे तो आत्मिक आशीष, इस स्वर्ग से ही परमेश्वर मुहैया कराता है। वहां से जब हम लोग को देता है, हालेलुया, तो ये दोनों आशीष इस धरती में किसी न किसी रूप में असरदार होना चाहिए। और जब हम लोग समझकर प्राप्त किए रहते हैं तब उसका इंपैक्ट या तो उसका डायमेंशन, उसका जो आयाम होता है वो बहुत तगड़ा और मजबूत होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अय्यूब उसका 17 उसका 4 को हम लोग पढ़ेंगे। अय्यूब उसका 17 उसका 4 को क्या लिखता है? तूने इनके मन को समझने से रोका है, इस कारण तू इनको प्रबल ना होने देगा। अच्छा, कोई व्यक्ति प्रबल इसलिए नहीं होने पाएगा क्योंकि उसने समझा नहीं है, यानी असर जो होता है वो समझ के द्वारा से होता है। अंग्रेजी इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, बट देयर हार्ट्स लॉर्ड यू हैव क्लोज्ड टू अंडरस्टैंडिंग, देयरफॉर यू विल नॉट लेट देम ट्रायम्फ by giving them a verdict against me। यहां पर एम्पलीफाइड वर्जन है बोला, इसमें कहता है कि तूने इनके हृदय को समझ के लिए बंद करके रखा है। यानी अगर समझेंगे नहीं तो क्या होगा, ये लोग जीतेंगे नहीं, लिखा हुआ है यू विल नॉट लेट देम ट्रायम्फ। इसका मतलब जब हम लोग नहीं समझे रहते हैं कोई चीज को, और परमेश्वर की आशीष को भी बिना समझे, उसका ज्ञान नहीं रहता है, समझ नहीं रहता है, और हम लोग रिसीव भी किए रहते हैं, तो उसका असर जो होता है, ओके, तो वो जिस तरह से होना चाहिए उसे नहीं होता है। कितना सुंदर लिखा हुआ है, तूने इनके मन को समझने से रोका है, इस कारण तू इनको प्रबल ना होने देगा। समझ का घटी कमी के कारण से क्या हो जा रहा है, ये लोग प्रबल नहीं होने पाएंगे, ये लोग पावरफुल नहीं होने पाएंगे, इंपैक्टफुल नहीं होने पाएंगे, असरदार होने नहीं पाएंगे। उसी तरह से इसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं, जो आशीष आप बिना सोचे समझे, बिना समझे आपने रिसीव कर लिया है, पा भी गए हैं, आपके पास में आ भी गया है, तो असरदार नहीं होने पा रहा है। इसलिए जो भी आशीष आप प्राप्त किए हैं, क्वेश्चन पूछे क्यों प्राप्त किए हैं, इसके आयाम क्या है, ये कैसे असरदार हो सकता है इस धरती में। आप इसीलिए उस आशीष के ऊपर में जब रद्दा चढ़ना होता है, इसके ऊपर और परमेश्वर देना चाहता है उसी आशीष के ऊपर में, क्योंकि पहला आशीष जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको आपने नहीं समझा है। जब आपने समझ प्राप्त नहीं किया तो इसके ऊपर में ऐड नहीं होता है। इसलिए कुछ लोग का जीवन में जो आशीष होता है स्टैग्नेंट हो जाती है, रुक जाती है, एक स्तर में आके वहां रुक जाता है, वो और फ्रूटफुल नहीं होता है, वो विस्तृत नहीं होता है, वो फैलता नहीं है, वो बढ़ता नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। फॉर एक उदाहरण के रूप में एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों को। आजकल हमारे गांव में जो खेतीहार लोग हैं, आजकल बैल सबको ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हल चलाने के लिए।
आज आज बहुत सारे खेतीहार लोग बैल सबको बेच दिए, मवेशियों को बेच दिए हैं और वो लोग ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। एक जो होता है बड़ा वाला ट्रैक्टर, उसमें पहिए बड़े होते हैं, और एक जो होता है छोटा वाला, वो ट्रैक्टर नहीं कहते हैं उसको पावर टिलर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसका हैंडल रहते हैं और उसके द्वारा से आगे के दो पहिए थोड़ा बड़े रहते हैं और उसके द्वारा से वो लोग हल चलाए जाते हैं। अब देखिए, किसी ने अगर एक खेतीहार, एक पावर टिलर, उसको ये समझ में है कि ये जोतने के काम में आता है और उसने इतना दाम देकर उसे खरीद लिया, उसने रिसीव कर लिया। अब क्या कर रहा है, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, उस पावर टिलर से वो सिर्फ जुताई कर रहा है, सिर्फ जुताई कर रहा है, क्योंकि उसको पावर टिलर के विषय में इतना ही समझ है कि जोतने के काम में आता है। लेकिन मैं नेट में देख रहा था, सिर्फ जोतने के काम में नहीं आता है, और क्या क्या काम में आता है। वो जोतने के काम में आता है, इवन बीज बुनने लगाने के काम में आता है, फिर फर्टिलाइजर स्प्रे करने के काम में आता है, जैसे बोलेंगे जो खाद जो होता है उसको फैलाने के काम में आता है। उसके बाद एक खास काम करता है, उसमें आप पानी पंप फिट कर सकते हैं और उसके इंजन के द्वारा से पानी को सक किया जाता है। नदी से आप पानी ड्रॉ कर सकते हैं अपने फसल के लिए। लेकिन यह खेतीहार, उसने यह समझा है कि इसे जोतने के काम में लगाया जाता है, इसीलिए सालों साल सिर्फ जुताई कर रहा है, और उसमें और भी काम है, मैं जितना बताया उससे भी ज्यादा काम है, वो नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं कि पावर टिलर इतना दाम का चीज को उसने खरीदने के बाद में अपने खेती के जीवन में, खेती बाड़ी के जीवन में उसका असर सिर्फ एक आयाम में है, सिर्फ एक तरीके से है, लेकिन और बहुत सारे आयाम मिस कर रहा है, क्योंकि पावर टिलर के विषय में उसको समझ नहीं है। पावर टिलर आ तो गया है, रिसीव कर तो दिया है। इसी तरह से हमारे जीवन में आप जो रिसीव किए हैं, जो ब्लेसिंग, उसका आयाम को समझे हैं क्या? उसका डायरेक्शन को समझे हैं क्या? वो क्यों दिया गया है आपको समझे हैं क्या? उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए समझे हैं क्या? नहीं समझे हैं तो सिर्फ आप कहीं ना कहीं एक आयाम में उसको यूज कर रहे हैं, या तो उसका असर हो रहा है। लेकिन बहुत सारे आयाम, माने डायमेंशंस जो है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस एंगल में और काम करेगा, कैसे काम करेगा और कैसे असरदार होगा, और इसके द्वारा से परमेश्वर को लोग जानेंगे, उस आशीष के द्वारा से परमेश्वर के पास में आएंगे, परमेश्वर की महिमा होगी, वो नहीं होने पा रहा है। इसीलिए जब एक चीज को आप समझ के प्राप्त किए रहते हैं, समझ के रिसीव किए रहते हैं आपके जीवन में, तो आप देखिएगा उसका डायमेंशन, उसका पावर कैसे रहेगा। हालेलुया। सो वंडरफुल टॉपिक। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप लोग गंभीरता से इस बात को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कई लोग अपने जीवन में कुछ आशीष को प्राप्त करने के बाद में भी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ है। आशीष है उसके जीवन में लेकिन समझे नहीं है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन है, कुड़कुड़ापन है, नाना प्रकार की चिंता भी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा प्रभु देखना नहीं चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, मरकुस उसका 7:14 में कहता है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। यानी समझ के रिसीव करो। तात्पर्य है सुनो और समझो, समझोगे और समझ के तुम लोग रिसीव करो। प्रभु ये कहता है। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारे आशीषों को हमने पाया है, प्राप्त किया है और करते हैं, लेकिन उसका सही समझ नहीं रहता है उसका, तो हम लोग उसका भरपूरी का आनंद नहीं उठाने पाते हैं। या तो उस आशीष को परमेश्वर की महिमा के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, या तो कैसे हो सकता है, उस चीज को हम लोग मिस करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए कुछ उदाहरण देता हूं। वैसे कितना उदाहरण दूंगा मैं, बाइबल में ढेर सारे एरिया के विषय में, हर प्रकार के आशीष के विषय में आप ऐसा उसके आयाम को खोज सकते हैं, उसके रहस्य में बात को आप जान सकते हैं, वो आशीष क्यों दिया गया है आप लोगों को, उसके विषय में बहुत सारी बातें समझने की है। पहला उदाहरण मैं उठा रहा हूं। साल्वेशन एक आत्मिक आशीष है। उद्धार जो है, छुटकारा जो है, वो एक आत्मिक आशीष है। लेकिन बहुत सारे लोग इस उद्धार का आशीष को फुल फ्लेज इसका बात को लेने नहीं पा रहे, क्योंकि उद्धार तो मिल गया है, रिसीव कर ले हैं, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस उद्धार के एरिया में जो नहीं समझे लेकिन हम लोग पा गए हैं, रिसीव कर गए हैं, उसका कुछ बात को तब लोग ले उसका यूज कर रहे हैं, या तो उससे वाकिफ हैं, लेकिन बहुत सारे बातों से वाकिफ नहीं है।
इसलिए ये उद्धार जो परमेश्वर जो पहला आशीष जो हम लोग को देता है हमारे जीवन में, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जब ग्रहण करते हैं तो उसके विषय में कुछ हम लोग देखेंगे। ओके, हम लोग पढ़ेंगे कुलुस्सियों उसका 1 उसका 13 से लेके 14। यहाँ क्या कह रहा है? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, यीशु मसीह में हमें क्या मिला? छुटकारा, जिसको हम लोग साल्वेशन बोलते हैं, अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हमको पापों की क्षमा उद्धार में प्राप्त होती है। हमारे जितने पुराने पाप हैं, जब मन फिराते हैं, यीशु मसीह के पास में आते हैं, कुछ भी हम पाप किए हैं तो पाप से क्या करता है? प्रभु ने हमको छुटकारा दे दिया है। हमको 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 क्या किया? हमको क्षमा कर दिया है। साफ साफ यहां पर वचन में लिखा हुआ है। ओके, तो उद्धार जो है एक बहुत बड़ा आत्मिक आशीष है। उद्धार जो है एक बहुत बड़ा आत्मिक आशीष है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमीन। और एक वचन देखेंगे हम लोग, भजन संहिता उसका 32:1 से 2 क्या लिखता है? क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। वो धन्य व्यक्ति है, वो आशीषित व्यक्ति है, बोल रहा है, जिसका अपराध, जिसका पाप ढांपा गया है, जिसका अपराध क्षमा किया गया है। फिर क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। ये एक भरपूरी का आशीष है, उद्धार का जो आशीष है। फिर आगे भजन संहिता उसका 103 उसका 12 पद को हम लोग देखेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है? उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। हमारे अपराधों को उतना ही दूर कर दिया हमारे जिंदगी से। साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उससे पहले जो भी पाप आपके जीवन में तो ढांपा किया गया, वो साफ कर दिया गया है। पुराना नियम में ढांपने वाला बात होता था, लेकिन अभी तो क्लियर कर दिया गया है। वो क्षमा कर दिया परमेश्वर ने, वो हमारी जिंदगी से दूर कर दिया है। ये परमेश्वर का क्षमा देने का जो पावर है, क्वालिटी है, इस लेवल का है। ओके, लेकिन क्या होता है? उद्धार का साथ में जो हमारे जीवन में आए रहता है, एक उद्धार का आनंद होता है। यानी जब उद्धार प्राप्त करते हैं तो उसका एक जॉय है, उसका आनंद है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 51 का 12। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, हाँ, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हाँ, बोलता है यहां पर अपने किए हुए उद्धार का हर्ष, यानी साल्वेशन का एक जॉय है। जो उद्धार हम लोग प्राप्त करते, पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, तो एक आनंद हमारे अंदर में आता है। और दाऊद क्या कह रहा है? इसके अंदर में से उद्धार का आनंद चला गया था, वो फिर से स्थापित होने पाए। अब इस प्रकार का प्रॉब्लम जो होता है हमारे जीवन में होती है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उद्धार के आनंद में सदा रहें। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। उद्धार का एक जॉय है जो 24 घंटा हमारे जीवन में रेगुलेट करना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए, होना चाहिए। दाऊद एक चीज इंगित कर रहा है कि उद्धार का आनंद इसको चला गया है। आज भी इस प्रकार का अटैक हमारे जीवन में होते हैं। आइए हम लोग पहले पढ़ेंगे यशायाह उसका 61 उसका 10 क्या लिखता है? मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। यस, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उद्धार के वस्त्र पहनाए, इसलिए मैं यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा। कंटिन्यूअल प्रोसेस। ओके, और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। उस समय का आनंद ऐसे रहता है। दूल्हा दुल्हन जब शादी होते हैं, उस समय का वो लोग का जो आनंद होता है, जो मगन जो रहता है ना, वो मगनता को इस तरह से डिस्क्राइब किया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज वो मगनता है? अब भी इस समय है? नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उद्धार हम रिसीव कर लिए हैं, फिर वो मगन क्यों नहीं है? हम लोग क्यों खुशी नहीं है? कहां चला गया खुशी? कहां चला गया वो आनंद? क्योंकि उद्धार के विषय में भी कुछ चीज को हम समझे नहीं है, लेकिन रिसीव तो कर लिए हैं हम लोग। कुछ चीज को नहीं समझे, रिसीव तो कर लिए हैं। मैं समझाने का तात्पर्य क्या है? कई बार क्या होता है, विशेष करके नए विश्वासी लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम होता है? ये प्रॉब्लम मेरे साथ में हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रॉब्लम आपके साथ में भी हुआ होगा, या तो कुछ लोगों के साथ में हो भी रहा होगा। वो क्या होता है कि जब हम लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं,
खुशी से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। और कई लोग क्या होता है, ऐसे जटिल समस्या से निकल के आए रहते हैं, जटिल पाप से निकल के आए रहते हैं, नशाखोरी से निकल के आए रहते हैं, बेविचार से निकल के आए रहते हैं। हो सकता है दिमाग में गंदे गंदे विचार का बंधन रहता है, उससे निकल के आए रहते हैं। अब उद्धार पा गए, पापों की क्षमा दे दिया प्रभु। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में, कई बार वही विचार फिर से आता है और कई बार उसमें घुस भी जाते हैं, गिर जाते हैं। तब क्या होता है, तब क्या बोलते हैं, दिमाग में या दिल में एक बात आता है, अरे मैं तो प्रभु से क्षमा मांगा था, क्षमा तो कर दिया था प्रभु, लेकिन वही चीज दोबारा मेरे मन में आया अभी। अब क्या हुआ, प्रभु जितना क्षमा किया था वो सब कुछ मेरे अकाउंट में अभी फिर से क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट के साथ में। ऐसे सोचते हैं जो पुराना जितना भी पाप, अरे अगर मैं प्रभु का बच्चा होता, प्रभु को ग्रहण किया रहता, तब तो मैं ऐसे नहीं सोचे रहता, मैं ऐसे नहीं बोले रहता, मैं ऐसे नहीं किया रहता। तो क्या होता है, उद्धार है अंदर में, यीशु है अंदर में, लेकिन उद्धार का जो आनंद था वो चला गया। क्यों? क्योंकि अभी समझ में क्या आ रहा है कि वही गड़बड़ी, वही भूल मैं कर दिया, तो जितना बचपन से मैं जो पाप किया था वो सब चीज को फिर परमेश्वर मेरे अकाउंट में डाल दिया। फिर से परमेश्वर क्या किया, उसे जोड़ दिया। मेरे साथ ऐसे ही होता था और मैं हताश हो जाता था। उन दिनों की बात, जब नया नया प्रभु में आया था तो मैं ऐसे ही निराश हो जाता था। लेकिन एक दिन एक वचन मुझे समझ में आया। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9 पद कहता है, वहां पर लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को उसके सम्मुख मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्षमा कर दिया है सो कर दिया है। अगर हम आगे हमसे कुछ भूल होता है तो पुराना जो किए हैं उसको ऐड नहीं करता है, वो फिर से आपके अकाउंट में ऐड नहीं होता है। इस बात को जानने की आवश्यकता है। तो देखिए, साल्वेशन रिसीव करने के बाद में साल्वेशन का सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या हो रहा है, उद्धार का आनंद भाग रहा है। उसको फिर से स्थापित करने के लिए जो तरीका भी है तो वो भी आपको और हमको नहीं मालूम चलता है, और यहां पर गड़बड़ाते हैं हम लोग। देखिए एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानी उसका 8:10 से लेके 12, यहां क्या लिखा हुआ है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। Yes. और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। Yes. क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। क्या लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। आई विल नॉट रिमेंबर देयर सिन। आपको उद्धार का सही रूप से ज्ञान नहीं रहेगा तो उद्धार पाने के बाद अगर कहीं ना कहीं वो भूल में कहीं पड़ गए, जबरदस्ती तो करना नहीं है हम लोगों को भूल, लेकिन कहीं पर पड़ गए उस भूल में, तो क्या हो सकता है, हाँ, दिमाग में शैतान डालता है कि देखो तुम्हारा सब पाप तुम्हारे अकाउंट में फिर से आ गए, वो तुम्हारे ऊपर में आ गया, तेरे मुंडी पे आ गया। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, मैं उन पापों को स्मरण ना करूंगा यानी नहीं करूंगा। तो हम लोग उसको पुराना चीज को हम लोग याद करते हैं, परमेश्वर याद नहीं करता है। और कौन कराता है, वो शैतान लाएगा, देख तू ऐसा किया था, देख तू ऐसे किया था, देखो तुम्हारा सोच विचार, तू व्यभिचारी था, तू शराबी था, तू ये था। ये सब ला के क्या करता है, उद्धार तो है हमारे अंदर में, लेकिन हम एक झूठ को ले लेते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते हैं नहीं है। अंडरस्टैंडिंग का उल्टा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन। ये शैतान करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जब कोई चीज भी रिसीव करते हैं, एनी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, जरा उस आशीष के विषय में स्टडी कीजिए कि इस आशीष का आयाम क्या है, डायमेंशंस क्या है। उसको स्टडी करेंगे तो आपके जीवन में वो आशीष स्टैब्लिश होगा, वो स्थिरता से बसा हुआ रहेगा, और उसमें से एक चीज भी शैतान चोरी नहीं करने पाएगा। कोई भी आशीष, लौकिक आशीष हो या तो आत्मिक आशीष हो, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। तब जब आप साल्वेशन को भी अच्छी तरह से समझे रहेंगे तो उद्धार का यह आशीष ठीक तरीके से आपके जीवन में स्थापित होगा और आपका आत्मिक घर
क्या होगा ना, उसका रूपरेखा सही ढंग से आएगा, स्ट्रक्चर लेगा वो। इसको जानने की आवश्यकता है। ओके, उसके बाद और एक उदाहरण हम दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर परमेश्वर का आवाज को सुनने के विषय में मिसअंडरस्टैंडिंग, एक पॉइंट ला रहा हूं आपके बीच में, सिर्फ एक पॉइंट, ज्यादा नहीं। कितना सारा उदाहरण दे सकते हैं, मैं सिर्फ सिखा रहा हूं आज कि समझ के प्राप्त किए रहते हैं तो वो क्या रहता है, और नहीं समझे रहते और प्राप्त किए रहते तो क्या होता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर एक घटना है, पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं, ये गिनती का पुस्तक उसका 22 अध्याय में एक घटना है जहां पर हम लोग देखने पाते हैं कि इजरायली लोग को परमेश्वर अगुवाई कर रहे थे मूसा की तरह से, और लोग आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते बढ़ते आगे चले गए लोग। ओके, अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे राजा लोगों को इन्होंने जीता और उनको हराते हुए लोग आगे बढ़े। तो एक राजा इसको सामना कर रहा है। ओके, वो राजा का नाम है बालाक। अब ये राजा देख रहा है कि इजरायली लोग तो बहुत प्रबल है, उनका परमेश्वर क्या करता है, इनके संग साथ रहता है, तो मैं कैसे इनको जीतूंगा, इजरायली लोगों के ऊपर मैं कैसे प्रबल होऊंगा बोल के वो एक टेक्निक खोजता है, एक स्पिरिचुअल टेक्निक, आत्मिक टेक्निक कहूंगा मैं उसको। वो क्या करता है, उसी इलाके में एक व्यक्ति था, एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम था बिलाम। अब बिलाम को एक ऐसा गिफ्ट मिला था कि वो जब किसी को आशीष देगा तो आशीषित हो जाएगा, और किसी को श्राप देगा तो वो श्रापित हो जाएगा। तो ये चाहा कि बिलाम को मैं बुलाऊं, उसको कुछ गिफ्ट दूंगा, और ये पहले इजरायलियों को क्या करेगा, वो श्राप दे देगा। जब श्राप दे देगा तो श्राप उनके ऊपर लग जाएगा, और जब मैं अटैक करूंगा तो जरूर मैं इजरायलियों के ऊपर में जीतने पाऊंगा बोल के बालाक सोचा। ओके, और उसने अपने दूतों को भेजाया बलाम के पास में कि तुम जाओ और तुम बातें करो और उसको लेकर आओ, ताकि मेरे लिए, मेरे तरफ से होकर इजरायली को ये श्राप दे। इस घटना को आप वाकिफ हैं, बहुत लोग जानते नहीं जानते तो पढ़ लीजिएगा। आइए मैं बीच से कहीं से पढ़ाता हूं और यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है। गिनती उसका 22 अध्याय उसका 7 से लेकर 14। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। यस, उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। अब जो लोग गए हैं दूत लोगों को, उनको कह रहा है कि आज टिक जाओ मेरे यहाँ, और परमेश्वर में से पूछता हूं मैं क्या करूंगा आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग रुक जाओ बोला। फिर आगे क्या होता है, तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें साप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर पूछ रहा है बिलाम को कि ये लोग आए हैं, कौन लोग हैं भाई तुम्हारे घर में? तो बता रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे बात है, वो लोग बुलाए हैं, बालाक बुलाया मुझे ताकि इजरायलियों को मैं श्राप दूं बोल के वो लोग चाह रहे हैं। इस तरह से ये बात सुनाया। फिर क्या होता है, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को साप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, परमेश्वर साफ साफ बोल दिया कि तुम इनके साथ में नहीं जाना और ना इजरायलियों को आशीष देना, क्योंकि वो लोग आशीष के भागी हो चुके हैं। क्लियर कट वॉइस सुना। इसका मतलब बालाम जो है ना, वो एक वरदान प्राप्त व्यक्ति था, प्लस परमेश्वर के आवाज को सुनने वाला व्यक्ति था, रिसीव करने वाला व्यक्ति था। अब देखिए क्या हो रहा है, आवाज भी रिसीव कर लिया परमेश्वर का। फिर तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालाक ने फिर हाकिम भेजे जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। हाँ, अभी सुनिए, अभी देखो कि ये लोग जाके बोल देता है, तुम लोग लौट जाओ यहां से, क्योंकि परमेश्वर मुझे मना किया है, मैं नहीं जाऊंगा। और ये लोग लौट जाते हैं बालाक के पास में। और बालाक क्या करते हैं, फिर से और ज्यादा प्रतिष्ठित नामी लोगों को और ज्यादा धन संपत्ति के साथ में भेजता है। और आगे इनके पास दोबारा आए हैं बालाक के लोग बिलाम के पास में, और क्या हो रहा है देखेंगे।
उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोर का पुत्र बालाक यूं कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, यस क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त साप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, देखो क्या उत्तर दिया, उत्तर को देखिए बहुत ध्यान से। क्या पढ़ रहे हैं? चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, हाँ? तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता यस कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। हाँ इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। एक मिनट, ऊपर में जब कह दिया है कि मैं परमेश्वर के बात को इधर उधर नहीं कर सकता हूं, तो क्या जरूरत था इसको कि अपने घर में इसको टिकाने के लिए? यानी दिमाग में कुछ चल रहा है, उनको उसी रात उनको भेज देना था, जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने टिकने के लिए कह दिया, उसने टिकने के लिए कह दिया। आइए देखते हैं नीचे क्या लिखता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। हाँ, अभी देखिए, अब परमेश्वर क्या बोल रहा है, तुम जा, लेकिन मैं जैसे बोलूंगा ऐसे करना। परमेश्वर तो पहले बोल ही दिया था कि भाई नहीं जाना। जब उसने क्लियरली सुन लिया है नहीं जाना, यह बात जो परमेश्वर का वॉइस था इसको अंडरस्टैंड नहीं किया। कई बार क्या होता है, परमेश्वर का जो आवाज रहता है उसको रिसीव करते हैं। परमेश्वर का आवाज को रिसीव करना यह भी एक आशीष है, आत्मिक आशीष है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं करना यह प्रॉब्लम है। अभी ये क्या समझ रहे हैं, परमेश्वर का बात को रिसीव कर लिया है इसने कि नहीं जाना, तो उसको समझ लेना चाहिए नहीं जाना मतलब उसको ये सोच लेना चाहिए कि परमेश्वर जब बोल दिया सो बोल दिया। अभी दूसरी बार परमेश्वर को पूछने का आवश्यकता नहीं था। परमेश्वर के आवाज को सुनने में जब बात आता है नहीं, तो आपको और मुझे जानना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि नहीं का मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब सेकेंड टाइम भी नहीं, थर्ड टाइम भी नहीं और फोर्थ टाइम भी नहीं। यहां पर प्रॉब्लम होता है। तो परमेश्वर का बात जो आता है नहीं के रूप में जो चीज रहता है, उसको कभी भी उसको हां के रूप में ट्रांसफर करने की कोशिश नहीं करना है। अब देख रहे हैं कि समझने वाली बात हर जगह लागू होती है। जब परमेश्वर का कोई आत्मिक आशीष आता है, परमेश्वर का आवाज आता है, परमेश्वर का भौतिक आशीष आती है, हर एक आशीष जो है, हर एक बात जो हम रिसीव करते हैं, उसका आयाम को जानना चाहिए, उसका डेप्थ को जानना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसने नहीं समझा, इसको परमेश्वर का आवाज को सुनने का लियाकत था इसके पास में, योग्यता था इसके पास में, रिसीव करने का कान था इसके पास में, लेकिन परमेश्वर का बात को जो रिसीव करता था उसको समझने नहीं पाया। वो नो मतलब नो का बात था, दूसरा बार पूछना ही नहीं था, उनको घर में रिसीव भी नहीं करना था, उनको सीधा भेज देना था। उनको उसने रात को रुकाया। इस तरह से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। एक उदाहरण बताना चाहते हैं। परमेश्वर का आवाज जब आता है ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। पावर मिनिस्ट्री जब जीसस कॉल्स का हुआ था, उस समय हम गए थे बहुत वर्षों पहले। उस समय डॉक्टर डीजीएस दिनकरन थे और उनके बहुत सारे कैसेट्स में हमने सुना है कि जब वो बैंक में जॉब करते थे, बहुत साल उन्होंने बैंक में जॉब किया और उसके ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और क्रूसेड मीटिंग्स होते थे, प्रेयर टावर, बहुत सारी जिम्मेवारी थी उनके ऊपर में। और परमेश्वर उससे बात कर चुका था कि तुम फुल टाइम मिनिस्ट्री करोगे मेरा। और एक खास दिन होता था, जिस तारीख को, जिस दिन में वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान प्राप्त किए, उस दिन में एक वंडरफुल चीज होता था। वो कहता था कि मुझे परमेश्वर आत्मा में स्वर्ग में ले जाते थे और प्राचीनों के बीच में खड़ा करते थे और यीशु मसीह सिंहासन में विराजमान होते थे और यीशु मसीह बहुत सारे बातें करता था और बताता था उन प्राचीनों को कि ये मेरा बेटा धरती में मेरा सेवा कर रहा है और ये बैंक में जॉब करता है। मैंने उसको कहा है कि मेरा फुल टाइम मिनिस्ट्री करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि और एक साल कम से कम और एक साल जॉब करे, मैं चाह रहा हूं। तो आप लोग क्या सोचते हो, बोलेगा यीशु मसीह। तो प्राचीन लोग बोलेंगे आमीन। वहां पर यीशु मसीह को कोई सम्मति नहीं देता। यीशु मसीह जो बोलता है सबको आमीन बोलना पड़ता है। हालेलुया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से ऐसी घटना रिपीट होगा। फिर यीशु मसीह कहेगा और चाहता हूं कि और एक साल जॉब करे। ओके, आप लोग क्या सोचते हो, बोलेगा प्राचीन लोगों को स्वर्ग में
सब लोग बोलेंगे आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, डॉक्टर दिनाकरन ने एक बात समझाए थे। यीशु मसीह उसको बोल दिए थे कि तुम फुल टाइम मिनिस्ट्री करोगे, लेकिन उसने सही ढंग से समझा, करोगे फुल टाइम मिनिस्ट्री, लेकिन कब से करोगे ये बात यीशु मसीह ने क्लियर नहीं किया था। इसलिए वो नौकरी से अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया था, इस्तीफा नहीं दिया था। एक बात को समझने वाली बात है, परमेश्वर जब कुछ बात बोलता है तो क्या करें, उसको और थोड़ा सा एक कदम आगे जाके देखिए। फुल टाइम मिनिस्ट्री करना है, अच्छी बात है, बुलाया है, अच्छी बात है, लेकिन कब से करना है ये एक सेकंड स्टेप है। तो परमेश्वर का बात को जब आता है तो उसको समझे हैं क्या? कोई बात को परमेश्वर ने यस बोला है तो आप उसका आयाम को समझे हैं क्या? कोई बात को परमेश्वर ने नो कह दिया है तो क्या उस बात को समझे हैं क्या? समझ के रिसीव किए हैं क्या? कई लोग क्या करते हैं, प्रभु फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है बोलने से बिना सोचे समझे कूद जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं जॉब से, और बाद में जब प्रॉब्लम होता है, खाने पीने की दिक्कत होती है, तो उस समय परमेश्वर को चिल्लाते हैं या तो उसके विरुद्ध खड़ा होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर तो चाहता है हमको हर स्टेप में, हर जगह में गाइड करे। हाँ, विश्वास के साथ हमको चलना है, जरूरी है, विश्वास में हम लोग कदम बढ़ाना है, लेकिन विश्वास के साथ परमेश्वर की आवाज भी है, विश्वास के साथ में परमेश्वर का गाइडेंस है, पवित्र आत्मा का गाइडेंस है, जो हमारे जीवन में बहुत अति जरूरी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और एक उदाहरण देता हूं, ये मैंने एक बताया साल्वेशन के विषय में, उद्धार के विषय में। उसके विषय में अगर समझ नहीं है, रिसीव किए हैं, तो कहां पर डामाडोल हो सकते हैं। परमेश्वर का आवाज जब आती है, सुनते हैं, तो वहां उसके विषय में हमारा क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कहां प्रॉब्लम हो सकता है। ये छोटा छोटा बात मैं एग्जाम्पल के रूप में ला रहा हूं। और एक बात मैं लेकर आ रहा हूं, यहां पर परमेश्वर का वाचा के विषय में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कवेनेंट बोलते हैं, नहीं समझ में है। वाचा तो हमको मिल गया है, नए नियम का वाचा हमको मिला है, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग है क्या, समझ है क्या? वाचा के विषय में भी जब नहीं समझते हैं तो भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उसका असर जो होना चाहिए वाचा का हमारे जीवन में, वो नहीं दिखाई देता है। मैं बताना चाहता हूं एक घटना। अगर पहला सामुएल उसका 17 अध्याय पढ़ेंगे, अब 16 से लेकर आगे पढ़ते जाएंगे तो 17 तक में एक घटना पाएंगे। वहां पर हम लोग देखने पाते हैं कि साउल राजा है, इजराइल का पहला राजा, और उसी समय में फिलिस्तीन में से, पालिस्ताइन में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ उनके खिलाफ में, उनकी सेना है और गोलियत खड़ा हुआ है, और वो चैलेंज दिया है इजरायलियों की, तुम लोगों के बीच में से एक सूरवीर को मेरे पास में भेजी और वो मेरे साथ लड़ाई करेगा। अगर मैं जीत जाऊंगा तो मेरे लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, और मैं उनको अगर जीत जाऊंगा तो इजरायली सब मेरे अधीन हो जाएंगे। इस प्रकार का चैलेंज उसने गोलियत ने रख दिया इजरायलियों के सामने, और सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग डरे हुए हैं। ऐसे टाइम में दाऊद एंट्री मारता है। उस जगह का वाकया में हम लोग देखेंगे क्या हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका 17 अध्याय उसका 24 से लेके 27 पद। यहां पर क्या लिखता है? उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा, और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिस्ती को मार के इजरायलियों के नाम धराई को दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। हाँ, अब दाऊद वहां पर सीन में एंट्री करता है, और दाऊद को देखिए, वो एक बात को सामने लेकर आता है। वो लिखा है, जो इस पालिस्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? इजराइल के ऊपर में एक नाम धराई आ गया, एक बदनामी आ गया है, क्योंकि चैलेंज कर रहा है, सब लोग डरे हुए हैं। गोलियत चैलेंज कर रहा है, सब लोग डरे हुए हैं। अब यहां पर देखिए सेकंड चीज बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वह खतना रहित पालिस्ती जो गोलियत जो था, खतना नहीं हुआ था उसका, क्योंकि वो अब्राहम के संतान में से नहीं था। ओके, खतना रहित पालिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। मालूम, जब दाऊद सामने आ रहा है तो वो एक वाचा को सामने ला रहा है। कौन सा वाचा? परमेश्वर ने अब्राहम को जो वाचा बांधा था उसको ला रहा है सामने। ये लड़ाई में उसने अपना हथियार को बना रहा है, किसको? वाचा को। कैसे? खतना रहित पालिस्ती बोलने का मतलब
मतलब ये पलिश्ती जो गोलियत है, ये खतना रहित है, ये वाचा के बाहर का इंसान है। और हम लोग जो है खतना किए हुए लोग, हम लोग परमेश्वर के वाचा के अधीन है। परमेश्वर जो हमसे वाचा बांधा है उसके हम लोग संतान है, वहां के हैं। तो उसका और हम में फर्क है। तो देखिए कि खतना के विषय में जो जुड़ा हुआ है किस चीज से, वाचा के साथ में। वाचा तो सबके साथ बांधा हुआ है, साउल के साथ भी बांधा हुआ है, और उस प्रजा के साथ बांधा हुआ है, और इजरायली सेना के साथ में भी बांधा हुआ है। लेकिन वाचा का अंडरस्टैंडिंग, उसका समझ हम लोग देख रहे हैं दाऊद के जीवन में दिखाई दे रहा है, लेकिन उस भीड़ में दिखाई नहीं दे रहा है। राबा सोटो खोला ब्रांडे। और वाचा का समझ इसके पास में है तो देखिए असरदार रूप में खड़ा हो रहा है। वाचा का आशीष तो सबको मिला है, सारे इजरायली को मिला है, साउल को भी मिला है, उस वहां का सेना को मिला है। और दाऊद जब अंडरस्टैंड करता है, वो रिसीव किया है वाचा को, और कैसे समझ के साथ में रिसीव किया है, तो देखिए कैसे खड़ा रहा। ये खतना रहित व्यक्ति, ये व्यक्ति जो वाचा के बाहर का व्यक्ति है, ये परमेश्वर के सेना को लड़कारता है। हम लोग वाचा के संतान है, हम लोग के साथ में परमेश्वर वाचा बांधा है। कौन सा वाचा को याद करता है और उसको समझा है, उस वाचा को समझा है। देखेंगे हम लोग उत्पत्ति उसका 17 उसका 1 से लेकर 8, यहां पर अब्राहम के साथ में परमेश्वर वाचा बांध रहा था, उसमें क्या बोला हुआ है इसको स्मरण कर किया है जरूर। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। यस। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उसे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, फिर इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। ओके। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। यहां पर देखिए कि जब वाचा बांध रहा है परमेश्वर, ओके, तो वहां पर नाम को भी चेंज कर रहा है। बहुत बड़ा जबरदस्त चीज हुआ है। और एक बात को दाऊद को मालूम है, और इसका डेप्थ को दाऊद को मालूम है। उसने वाचा को जो रिसीव किया है, अब्राहम जो रिसीव किया था, उसी वाचा को दाऊद ने अपने हार्ट में रिसीव किया है। तो किस समझ के साथ में रिसीव किया है, इसीलिए उस वाचा का जो पावर है उसको शो कर रहा है, उसको दिखा रहा है। ये वाचा का जो ब्लेसिंग है उसको क्या कर रहा है, असरदार रूप में दिखाने पा रहा है। बाकी लोग नहीं समझे, दिखाने नहीं पा रहे हैं। उसी तरह से आपके जीवन में परमेश्वर ने कितने सारे आत्मिक और लौकिक आशीष दिए हैं, उसका समझ, उसका उस आशीष का आयाम क्या है, उसको आपने डिस्कवर नहीं किया है, समझे नहीं है उसको, तो उसको सामने आप असरदार रूप में इस धरती में दिखाने नहीं पा रहे हैं, या तो सामने ले लाने पा रहे हैं, जिससे कि परमेश्वर का जिस तरह से महिमा होना चाहिए वो नहीं होने पा रहा है। ओके, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। तुझे फलवंत करूंगा बोल रहा है, और जाति जाति का मूल बनाऊंगा बोल रहा है। फिर और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। क्या बोल रहा है, परमेश्वर बोल दिया था तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। राजा क्या हारने के लिए पैदा होंगे? फलवंत करूंगा जुड़ा हुआ है उस राजा के साथ में भी, यानी साउल राजा के लिए भी और उसके प्रजा को लिए भी फलवंत तक आशीष था उसमें। हम लोग को कैसे हरा सकता है ये? इस वाचा को सामने लेकर आया। फिर आगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। तेरे पीढ़ी, तो अब अभी दाऊद को मालूम है मैं तो उसी पीढ़ी से आता हूं, यानी ये जो वाचा है ये मेरे लिए भी है बोला। और किसी ने वाचा को नहीं उठाया, लेकिन वाचा का समझ रहने के कारण से वाचा को सामने लेकर आए। ये खतना रहित व्यक्ति ये परमेश्वर की सेना को ललकारेगा। परमेश्वर हमसे वाचा बांधा है। वाचा बांधने का मतलब तुम मेरे लोग कहलाओगे, तुम मेरे लोग होगे, तुम मेरी प्रजा होगे, तुम मेरे भाग होगे, ऐसा है उस वाचा में प्रतिज्ञा। और फलवंत करने वाली बात है, तो ये हरा नहीं सकता है। मैं वाचा को सामने लाऊंगा, परमेश्वर को सामने आना पड़ेगा लड़ाई करने के लिए। इसीलिए कहता है वाचा को जब सामने लेकर आया, तब जाके दाऊद ने गोलियत को कहा ये लड़ाई मेरा नहीं है, लड़ाई मेरा नहीं है, ये लड़ाई तो परमेश्वर का है। प्रेज गॉड। सी, जो वाचा का जो आशीष है उसको कैसे समझा है, इसलिए कैसे उसको इस्तेमाल कर रहा है, कैसे सामने लेकर आ रहा है। आपके जीवन में जो आशीष मिला है उसको आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ में रिसीव किया है क्या? अगर समझ के साथ में आप उसे ग्रहण नहीं किए, प्राप्त नहीं किए, तो उसका जो लाभ है उसको भी फुल फ्लेज अपने जीवन में नहीं उठाने पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग्स। जो चीज रिसीव कर रहे हैं उसको पूरी रीति से अच्छी तरह से समझिए, चाहे कोई भी बात हो।
आत्मिक आशीष हो, लौकिक आशीष हो। तो यहां पर देखते हैं, इसी के नीचे अगर आगे पढ़ के खत्म करेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो वाचा बांधा है, ये वाचा का चिन्ह के रूप में अब्राहम से कहा कि तुम और इसके बाद पश्चात तुम्हारे संतान लोग, जितने पुरुष लोग होंगे, उनका खतना होना चाहिए, और खतना ही वो चिन्ह रहेगा इस वाचा के जो मैंने बांधा है उसके रूप में चिन्ह रहेगा वो। हालेलुया, प्रेज गॉड। और वो चिन्ह लिए हुए दाऊद भी था, और उस चिन्ह को याद करता है, और उस चिन्ह में वो याद करता है कि परमेश्वर ने वाचा बांधा है, सामने लेकर आता है वाचा का वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग, जिसके कारण से वो गोलियत को मार गिराता है। हालेलुया, यस। आपका आशीष जो आपके जीवन में है वो कितना सारा गोलियत को मार के गिराएगा, अगर उस आशीष को आप अंडरस्टैंड किए हैं तो। आपका जो ब्लेसिंग है वो गोलियत को मार गिराएगा। आमीन, आमीन। और एक उदाहरण देना चाहता हूं जिसमें हम लोग पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य के विषय में जो हम रिसीव करते हैं उसके विषय में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है। तो क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 8:6 से लेके 13। उन दिनों में प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं प्रेरित लोग जगह जगह जाकर सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं और लोग उद्धार पा रहे हैं और बपतिस्मा ले रहे हैं। उन दिनों की बात है। और उन दिनों में एक व्यक्ति जो था, जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति का नाम है सिमोन, जो कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उसके साथ में एक वाकया हुआ है, एक घटना हुआ है, जिसके विषय में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया। Yes. क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। Yes. और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। इससे पहले उस नगर में समौन नामक एक मनुष्य था। एक व्यक्ति का नाम है शिमोन, जो उस नगर में रहता था। ओके, उसके विषय में उल्लेख किया गया है। जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता Yes. और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। बड़ा महान व्यक्ति बताता था सामरिया में जो सिमोन जो है। हम आगे, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। हाँ। इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। उन दिनों में सामरिया में जब सुसमाचार प्रचार हुआ तो लोगों ने विश्वास किया, और क्या पुरुषों लोग बपतिस्मा लेने लगे, लिखा हुआ है। फिर आगे क्या हुआ? तब समौन ने स्वयं भी विश्वास किया। तब यहाँ पर लिखा हुआ है सिमोन जो था ना, जादूगर जो था ना, जादू टोना करने वाला, ये व्यक्ति भी स्वयं विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। फिलिपुस के साथ रहने लगा, मतलब मिनिस्ट्री करते करते घूम रहा है अभी तो देख रहे हैं, उसके साथ रहने लगा, यानी टीचिंग्स भी पा रहा है, वो क्या प्रचार कर रहा है उसको सुन भी रहा है। अभी जादू टोना भी छोड़ दिया, बपतिस्मा भी ले लिया, सब लिखा है। तब सिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। अब क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे 8 अध्याय उसका 18 से 24 तक। प्रेरितों का काम 8 उसका 18 से 24, ये सिमोन के साथ में क्या हो रहा है। आगे, जब समौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। देखिए, इसने रिसीव किया है क्या? इसने रिसीव किया है साल्वेशन, उद्धार, यीशु आ गया है। ठीक है, अब देखिए, पवित्र आत्मा जब लोग प्रेरित लोग हाथ रखते थे लोगों के ऊपर में, तो लोग पवित्र आत्मा पाते थे, अन्य भाषा बोलते थे। इस बात को सिमोन ने देखा। अब वरदान के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में उसको समझ नहीं है, लेकिन रिसीव करने खोज रहा है। मैं बात बोल रहा हूं, हम लोग कई एक आत्मिक चीज हो, लौकिक चीज हो, रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन उसके विषय में समझ नहीं रहता है। कई बार हम लोग रिसीव भी कर लेते हैं, लेकिन समझ नहीं रहता है, प्रॉब्लम खड़ा होगा। उसका जो असर होना चाहिए, वो असर को हम लोग दिखाने नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने रिसीव किया है लेकिन समझा नहीं है। अभी ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, पतरस के पास में आकर बोला, हाँ, बोल रहा है कि पैसा देना चाहता है उसको, पैसा देके बोल रहा है कि ये अधिकार हमको भी दे दो कि हम भी जब लोगों के ऊपर में हाथ रखेंगे तो लोग भी पवित्र आत्मा पाएंगे। ये बात को बोल रहा है, पढ़ेंगे। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, हाँ? क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। परमेश्वर का दान का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुमको समझ नहीं है, तो पैसा से खरीदना चाहता है। देखिए,
आत्मिक दान वरदान के विषय में जब सही अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। हाँ, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, या तो तू समझ नहीं रखता है, इसीलिए इस बात में तेरा हिस्सा नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो जहां पर हम लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जो आशीष हमारे लिए है वो चीज भी क्या हो सकता है, हमसे दूर हो सकता है। या तो पाए हैं हम लोग, प्रभु देने का तो दे दिया, लेकिन हमारे हाथ से जा सकता है। ओके, आगे पढ़ेंगे। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। तो वो घबरा जाता है, बोलता है कि नहीं, देखो कहीं परमेश्वर तुमको दंड ना दे दे, तेरा मन सीधा कर लो, मन फिरा लो, ठीक ठाक कर लो। तो पुराने पाप से तो मन फिराया है, ओके, बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन ये क्या है ना, उसका और भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। वो गलत चीज सोच रहा है, वो अंडरस्टैंड नहीं किया है परमेश्वर के आत्मिक दान वरदान के विषय में, और पैसा दे के वो खरीदना चाह रहा था। तो पौलुस ने प्रेरितों ने इस तरह से कहा, उसको जवाब दिया। फिर बोलता है, हमारे लिए प्लीज प्रार्थना कर दीजिए कि ये दंड मुझ पर ना पड़े बोल के। यस, मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को कुछ भी चीज परमेश्वर से रिसीव करते हैं, जब रिसीव करते हैं तो उसके विषय में आप जान लीजिए। पता नहीं मेरा क्यों ऐसे फितरत है, कभी भी मेडिकल स्टोर से हम मेडिसिन लेकर आते हैं, डॉक्टर कभी कभी कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, बहुत लोग ऐसे करते भी हैं, मैं करता हूं। उनको जानने का जिज्ञासा, मेरे को जानने का इच्छा होता है। डॉक्टर जब मेडिसिन लिख देता है, जब मेडिसिन दुकान से लेकर आता हूं, तब उस मेडिसिन का नाम को मैं गूगल सर्च में मारता हूं और ये देखने की कोशिश करता हूं। केमिकल इंजीनियर तो इसलिए थोड़ा सा उधर चला जाता है दिमाग। क्या करता हूं कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, कौन कौन सा चीज से लगा हुआ है, इसमें अगर ये एलिमेंट लगा हुआ है, ये मेडिसिन में ये चीज लगा हुआ है, केमिकल लगा हुआ है, इसका क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है, और ये वाला मेडिसिन क्या कर रहा है। मान लो तीन मेडिसिन लिखा है, तो ये मेडिसिन क्या काम के लिए दिया गया है, और ये मेडिसिन क्या काम के लिए दिया गया है, और तीसरा मेडिसिन किस काम के लिए दिया गया है। इसको मैं जांच पड़ताल करता हूं, तो जब खाते हैं हमको समझ में आता है कि ये मेडिसिन क्यों दिया गया है। इसी तरह से हमारे जीवन में जब परमेश्वर ने एक आशीष को दिया है, अंडरस्टैंड दैट ब्लेसिंग और रिसीव विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के उसे ग्रहण कीजिए, समझ के उसे प्राप्त कीजिए, ले लीजिए। तब क्या होगा ना, उसको आप गोलियत के सामने, उसके ऊपर में, उसके माथे में उस ब्लेसिंग को आप यूज कर सकते हैं, वो धड़ासाई हो सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत सारे लोग, हम लोग क्या करते हैं, पावर मिनिस्ट्री अटेंड करते हैं पावर पाने के लिए, बट पावर तो आ जाता है, पावर का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पावर मिनिस्ट्री फास्टिंग प्रेयर के दौरान में उठक बैठक हो रहा है, गिर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है ना, तो उसके विषय में, उसके बाद हुआ क्या, पावर तो आया, सामर्थ्य भी छुआ, अनॉइंटिंग भी उतरा, अनॉइंटिंग को समझे हैं क्या। इसीलिए हम बहुत सारी चीज को टीच करते हैं, सिखाते हैं, तो जब तक आप उसका टीचिंग्स नहीं पाएंगे, उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उसको नहीं समझे रहेंगे, तो आपके जीवन में स्थापित नहीं होने पाएगा, या टिकने नहीं पाएगा, रहने नहीं पाएगा। इसीलिए नीति वचन 24:3 में कहता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। घर बुद्धि से बन तो जाता है, स्थिर कैसे होगा, स्टैब्लिश कैसे होगा, वो स्थिर होता है समझ के द्वारा से। उसी तरह से हमारे जीवन में आत्मिक घर बनते हैं, ओके, वो भी बुद्धि से, प्रभु देगा बुद्धि, आत्मिक घर भी बनेंगे, ओके, लेकिन स्थिर कैसे होगा, समझ के द्वारा से। परमेश्वर जो दिया है, क्या आप समझे हैं, या आप समझ के साथ में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में रिसीव करते हैं, कि ऐसे लाइन में खड़े हो जाते हैं, मुझे पावर चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे नौ वरदान चाहिए। किस लिए, क्यों, काम कैसे करता है, क्या, इन तमाम बातों को हमको जानने की आवश्यकता है। हर एरिया का आशीष, हर एक आत्मिक आशीष, हर एक लौकिक आशीष परमेश्वर अगर हमको दिया है, तो वो अपना महिमा के लिए दिया है, वो अपने राज्य में उसको इस्तेमाल करने के लिए दिया है, उसको और असरदार बनाने के लिए दिया है, उसके द्वारा से दूसरे लोग परमेश्वर के पास आने पाए, परमेश्वर का महिमा करें, इसलिए दिया गया है। इसलिए आपसे जब कभी प्रभु से कुछ मांगते हैं, प्राप्त करते हैं, रिसीव कीजिए अंडरस्टैंडिंग के साथ में, समझ के साथ में, हर एक बातों को, तब जाके आपका जीवन जो है वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा, रूपरेखा लेगा, और डट के आप खड़े होने पाएंगे।
प्रेज गॉड। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आप सबों को आशीष दे, आमेन। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, आज जिस विषय में हमने बात किया प्रभु जी, एक वंडरफुल विषय है लॉर्ड। प्रभु जी प्रत्येक के हृदय में प्रभु परमेश्वर पिता वो जिज्ञासा को डालिए प्रभु जी, वो थर्स्ट को डालिए, वो डिजायर को डालिए, ताकि प्रभु जी जब तुझसे आशीष को प्राप्त करते हैं प्रभु जी, वो आशीष का आयाम को समझने पाए, अंडरस्टैंड करने पाए, या तो समझ के उसे प्राप्त करने पाए, समझ के ग्रहण करने पाए। इसलिए प्रभु जी आत्मिक समझ हमें दे, हमें आत्मिक समझ दे, ताकि प्रभु जी हम जब उसे रिसीव करते हैं लॉर्ड, हमारे जीवन में आशीष बना रहने पाए, और प्रभु जी उसके द्वारा से आपका बड़ा महिमा और प्रशंसा होने पाए प्रभु जी। ये परमेश्वर पिता हम मांगते हैं लॉर्ड, हमें ब्लेस करने के लिए धन्यवाद। हमें आज परमेश्वर पिता इतने सारी बातों को सिखाए प्रभु जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब महिमा गौरव सिर्फ आपको और आपको मिले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए, जुड़े रहिए। आने वाले सप्ताह भी जरूर आप लोग लॉगिन कीजिएगा और नए टॉपिक के साथ में आपके बीच में ऑसो मन्ना, ढेर सारे बातों को मन्ना को लेकर आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।